हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री फॉर ऑल। तो आज मैं डिस्कस करूंगा केमिकल बॉन्डिंग का तीसरा लेक्चर। मैंने इससे पहले 2 लेक्चर पढ़ा दिया है, तो आज मेरा तीसरा लेक्चर पढ़ने का टॉपिक है मेरा कौशल-लुईस अप्रोच। ठीक है, तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। जज्बातों में जिनके कुछ पाने की जान होती है, उन्हीं हौसलों की दुनिया में पहचान होती है। तो चलिए आप सब भी अपनी पहचान बनाइए, तो मेहनत करते रहिए। चलिए, मैंने जैसा कि बताया था आपको इससे पहले, वाई एटम्स कंबाइंस। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास 4 थ्योरी आई थी। मैंने चारों थ्योरी की डिस्कस करके बताया था। आज मुझे एक थ्योरी बताना है फुल डिटेल में। ठीक है, तो मुझे बताना है कौशल-लुईस थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो कौशल-लुईस थ्योरी ने क्या बताया, कौशल-लुईस अप्रोच ने क्या बताया, उन सब के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए पहले ऑक्टेट रूल क्या होता है। ऑक्टेट रूल वो होता है कि एवरी एटम अटेंड टू देयर ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब हर आइटम अपना ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, वो चाहे शेयर करके इलेक्ट्रॉन, चाहे गेन करके इलेक्ट्रॉन, चाहे ट्रांसफर करके इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारे कौशल-लुईस अप्रोच था, वो बताते थे कि हर आइटम हमारा क्या करता है, अपना ऑक्टेट पूरा करता है। तो उन्होंने ये बताया कि जैसे हमारे पहले मतलब कौशल-लुईस थ्योरी के पहले हमारा एक बोर मॉडल था। ठीक है, बोर मॉडल हमारा क्या बताता था, बोर मॉडल हमारा बताता था कि हर आइटम्स जो है उसके बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और हमारे उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या बताया था, ये किसने बताया था, बोर मॉडल। उसने बताया था के शेल होती है, एल शेल होती है, एम शेल होती है, एन शेल होती है, उन सब में इलेक्ट्रॉन हमारे घुमा करते हैं। बट जब कौशल-लुईस साहब आए तो उन्होंने ये बताया कि उनके अप्रोच ने ये बताया कि जब आइटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे ये एक आइटम सी है और एक आइटम सी है, एक आइटम सी है, तो जब मिलके हमारा क्या बना रहा है, मॉलिक्यूल्स बना रहा है, तो इसकी जो अंदर की सेल्स है, मान लीजिए सारी अंदर की सेल्स है, ये सारी अंदर की सेल, तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, बाहर की सेल्स में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये बाहर की वैलेंस सेल्स में रिएक्शन हो रहा है, वैलेंस सेल रिएक्ट करके मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया, पहले थ्योरी बताते थे कि के सेल रहती है, एल सेल रहती है, एम सेल रहती है, एन सेल रहती है। तो उन्होंने कहा इतना झंझट क्या करने को, हम अपना एक नया वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन देते हैं, जिसको बोला उन्होंने कौशल-लुईस, मतलब कौशल-लुईस अप्रोच। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बताया। तो उसको जानने से पहले आप ये जानिए, जैसे वैलेंस सेल रिएक्ट करती है, तो उन्होंने क्या बताया, देखिए अंदर की जो सारी सेल्स है, न्यूक्लियस को लेकर उन्होंने क्या नाम दे दिया, कर्नल नाम दे दिया। ठीक है, कर्नल नाम दे दिया, और बाहर की सेल्स को क्या नाम दे दिया, वैलेंस सेल्स नाम दे दिया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो चलिए, उन्होंने एक व्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिया, किसका, मॉलिक्यूल्स के देखने का तरीका, नया देखने का तरीका बताया, उसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब कैसे देखते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखने के लिए हमको 5 स्टेप फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, पहला स्टेप क्या है हमारा, पहला स्टेप काउंट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या, आइडेंटिफाई द सेंट्रल आइटम। तीसरा स्टेप क्या, ड्रॉ द स्केलेटन जॉइंट बाय सिंगल एटम। ठीक है, चौथा स्टेप क्या हमारा, असाइन रिमेनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज ए लोन पेयर। ठीक है, पांचवा स्टेप क्या हमारा, कन्वर्ट लोन पेयर इनटू डबल और ट्रिपल बॉन्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, ये 5 स्टेप आपको देख लीजिए। अभी आपको जब समझाएंगे, हम किसी का स्ट्रक्चर बनाएंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं किसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताएं आपको, जैसे हम CO2 मॉलिक्यूल्स का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो देखिए अभी आपको ये 5 स्टेप मतलब देखने में समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए पहला क्या है स्टेप, पहला स्टेप हमारा क्या कह रहा है, पहला स्टेप हमारा कह रहा है काउंट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका काउंट करिए। देखिए कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, और प्लस ऑक्सीजन की 6 वैलेंसी। तो 6 2 ऑक्सीजन है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 6 2 12, तो 12 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 16। तो हमारा पहला स्टेप हो गया। ठीक है, अब दूसरे स्टेप पे आइए, आइडेंटिफाई द सेंट्रल आइटम। तो सेंट्रल आइटम कौन होगा, सेंट्रल आइटम वो होगा जो जिसकी मतलब जो कम क्वांटिटी में दिया होगा। जैसे कार्बन एक ही है, ऑक्सीजन हमारा 2 है, तो सेंट्रल आइटम हमारा क्या होगा, जो कम होगा वो हमारा सेंट्रल आइटम हो जाएगा। ये हमारा सेंट्रल कार्बन क्या है, सेंट्रल आइटम है। ठीक है, अब हम तीसरे स्टेप पे आइए। तीसरे स्टेप क्या है, तीसरा ड्रा द स्केलेटन। स्केलेटन ड्रा करिए, सेंट्रल आइटम पहले बनाइए, फिर उसके अगल बगल क्या बना देंगे, कॉर्नर पर ऑक्सीजन बना देंगे, 2 ऑक्सीजन है ना, स्केलेटन जॉइंट बाई सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कर दिया। चौथे स्टेप पर आइए, चौथे स्टेप पे है तो लिखा है असाइन रिमेनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज ए लोन पेयर। असाइन करना है रिमेनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज ए लोन पेयर। ये स्टेप समझने के लिए देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 16 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन करने में, 1 2 ठीक है 3 4 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्ड फॉर्मेशन में लग रहे हैं। तो यहाँ पर 16 - 4 ये कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, तो 12 इलेक्ट्रॉन आने के बाद
अब जो 12 इलेक्ट्रॉन है क्या कह रहा है, असाइन रिमेनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज ए लोन पेयर। अब 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर में हमको दिखाना है, ठीक है। तो लोन पेयर दिखाने के लिए पहले हम ये इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद अब हम इसको लोन पेयर में दिखाएंगे। लोन पेयर में कैसे दिखाएंगे, देखिए लोन पेयर में दिखाने के लिए अब हमको 12 है ना, तो 12 को देखिए 2 ऑक्सीजन है तो इसको 6 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो इसका बनाएंगे, देखिए कैसे बनाएंगे इसका बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अब इसको हम ऐसे जो है लोन पेयर में जैसे इसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये 6 इसके पास दे देंगे, 6 इसके पास दे देंगे, ठीक है। 6 इसके पास हमने दे दिया इलेक्ट्रॉन। तो आपको समझ में आ रहा है, ये 12 हो गया, लोन पेयर दे दिया हमने, 12 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब होने के बाद देखिए अब क्या कह रहा है, कन्वर्ट लोन पेयर इनटू डबल और ट्रिपल बॉन्ड। क्या कह रहा है, कन्वर्ट लोन पेयर इनटू डबल और ट्रिपल बॉन्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट। अब देखिए ऑक्टेट हमको इसका कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए कार्बन के पहले गिनिए कितना इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का गिनिए कितना इलेक्ट्रॉन है। कार्बन का इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो कितना ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो हम तो क्या कह रहा है, कन्वर्ट लोन पेयर इनटू डबल और ट्रिपल बॉन्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट। अब हम लोन पेयर हमारे पास है, तो एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 लोन पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 4 4 और 1 5 6 7 8, तो हमारा कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी, यानी 2 डबल बॉन्ड हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 लोन पेयर हमारा डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए जो 5वां स्टेप है, अब हम देखिए इसको कार्बन बना दिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड आने की वजह से देखिए अब गिनिए कार्बन की वैलेंसी गिनिए। अब कार्बन की वैलेंसी गिनेंगे तो 1 2 3 4, यानी एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन रखता है, ठीक है। तो हमारा 4 बॉन्ड कितना जाएगा, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड हमारा आ गया। तो हमारा कितना हो गया, अब देखिए कार्बन की वैलेंसी 8 पूरी हो गई, कार्बन भी खुश हो गया। हमारा इसके पास ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर बचा रह गया, 2 लोन पेयर बचा रह गया। अभी ऑक्सीजन की भी गिनते हैं, ऑक्सीजन भी खुश है कि ना खुश है, क्योंकि हर इंसान खुश होना चाहता है, ऐसे हर एटम भी खुश होना चाहता है, ठीक है। तो चलिए कार्बन की गिनिए, तो कार्बन की गिनेंगे तो कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन भी खुश है, वो ऑक्सीजन भी खुश है, ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इस वाले भी ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यानी ये लुईस हमारे ऑक्टेट भी कंप्लीट ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा हर एटम को खुश करना चाह रहे हैं। तो देखिए इसमें कार्बन भी खुश है, ऑक्सीजन भी खुश है। ये अभी आप स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसे बनाए आज आप लोग ने जान लिया, जो 5 स्टेप फॉलो करा है, ठीक है। अब हम ना न्यू कॉन्सेप्ट पर आते हैं, फॉर्मल चार्ज, जिसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। अब फॉर्मल चार्ज की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी, ये जानने के लिए हम अभी आप लोग निकालना जानते होंगे, फार्मूला पढ़े ही होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन हम क्यों निकालते हैं ये आज आप लोग जानेंगे। तो फॉर्मल चार्ज हम लोग इसलिए निकालते हैं, देखिए क्योंकि अभी मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताया, तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके कई एक से ज़्यादा हमारे स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। तो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल होने की वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं हमारा रियल स्ट्रक्चर कौन सा है। तो हमारा रियल स्ट्रक्चर जो हमारा उसका सबसे मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, तो ये हमारा फॉर्मल चार्ज आके बताया कि हमारा ये स्ट्रक्चर हमारा स्टेबल है। तो ये कैसे बताया, तो इन्होंने ये बताया कि जिस पे कम चार्ज रहेगा, जिस हमारा स्ट्रक्चर पे कम चार्ज रहेगा वो स्ट्रक्चर हमारा ज़्यादा स्टेबल रहेगा। अब चार्ज से स्टेबिलिटी का क्या हमारा ताल्लुक है, देखिए कम चार्ज रहेगा एनर्जी कम लगेगी तो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो फॉर्मल चार्ज आने के पीछे यही वजह थी कि हमारा कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल है, ठीक है। तो अब हम आते हैं फॉर्मल चार्ज निकालने की आपको टेक्निक बताते हैं, और टेक्निक ऐसी है कि आप लोग को कहीं मिली नहीं होगी, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग मतलब बुक में दूसरे तरीके का दिया है, लेकिन ये फार्मूला भी याद कर लेंगे तो बहुत आसानी से निकल आएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कोई भी चीज़ का फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। जैसे CO3 2 निगेटिव है, अब 2 निगेटिव है तो ये निगेटिव किस पे, कार्बन पे है कि ऑक्सीजन पे है, ये डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। ऐसे भी कोई पूछ सकता है 2 निगेटिव किस पे है, तो आप क्या बताएंगे, इंटरव्यू वगैरह में पूछ सकता है। तो देखिए आप CO3 2 निगेटिव का लुईस डॉट स्ट्रक्चर निकालेंगे तो ऐसा आएगा, ठीक है। अब अभी 4-5 स्टेप फॉलो करिएगा घर पे और निकालिएगा। अभी मैं आपको फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने बनाया, ठीक है। तो अब देखिए मेरा ये निकल के आया है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब इस फॉर्मल चार्ज का फार्मूला क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट माइनस हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हुआ हमारा। अब देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे गिनते हैं, अब मैंने ये स्ट्रक्चर बना लिया। मान लिया हमको इस ऑक्सीजन का बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिनना है, तो कैसे पता चलेगा। अब देखिए कितना ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बना रहा है। तो 1 बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन इधर 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन के पास कितना जो है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है ना, तो 3 लोन पेयर है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मल चार्ज आइए हम लोग आपको निकाल के
सिखाते हैं। देखिए अब फॉर्मल चार्ज कैसे निकलेगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का 6 होता है, ठीक है। 6 होने के बाद माइनस हाफ कर देंगे, ठीक है, हाफ कर दिया। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, मैंने अभी निकाला आपको, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसका 2 है, ठीक है, तो यहाँ 2 लिख दिया। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पर, इसका 6 है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 है। तो अब देखिए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया हमारा देखिए 6 -1 -6, तो इस -6 + 6 कट गया, तो हमारा कितना चार्ज आ गया, -1 हमारा चार्ज आ गया, ठीक है। तो हमारा देखिए पहले भी -1 हमने इसको लगा के रखा है, देखिए -1 है ना हमारा चार्ज, कार्बन पे हमारा, वो ऑक्सीजन पे हमारा -1 चार्ज निकल कर आया है। अब देखिए आपको ये पता नहीं था किस वाले ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, तो हमको ये पता चल गया, लेकिन हमारा ये ऑक्सीजन सेम ही है ना, और यहाँ पर 2 लोन पेयर है, यहाँ पर 3 लोन पेयर है, तो ये हमारा सेम है, ये अलग है, तो इसका हमारा जो निकला है -1 और इसका -1 मतलब सेम रहेगा, इसका जो चार्ज रहेगा चार्ज इसका रहेगा। चलिए अब ऊपर वाले का निकालते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन स्ट्रक्चर में आप लोग को सेम दिख रहा है ना, तो चार्ज भी सेम रहेगा। तो चलिए अब हम याले ऑक्सीजन का निकालते हैं, ठीक है। याले ऑक्सीजन का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए याले ऑक्सीजन का निकालने के लिए देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं, 2 बॉन्ड बना रहा है ना ऑक्सीजन, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना रहा था, तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर 2 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पर 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के लिए कितने लोन पेयर है, यहाँ पर 2 लोन पेयर, यहाँ 3 लोन पेयर, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए थे, यहाँ 2 लोन पेयर है, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए निकालते हैं हम फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे। फॉर्मल चार्ज जैसे मैंने कि फार्मूला बताया, इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 कर दिया, फिर इसका हाफ। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारे 4 हैं, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हमारे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी 4 है, तो 2 से 4 कट जाएगा, कितना आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 - 2 - 4, तो -2 - 4 क्या हो जाएगा, -2 - 4 हमारा क्या हो जाएगा, 6 - 6, तो ये कट के क्या आ जाएगा, 0। तो हमारा याले ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा, याले ऑक्सीजन पे हमारा 0 चार्ज आएगा, ठीक है। अब हम कार्बन पे निकालते हैं। कार्बन पे निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड बना रहा है, तो बॉन्ड बना रहा है, तो एक बॉन्ड में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 बॉन्ड में हमारे कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारे 0 होंगे, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर कार्बन पे नहीं है। तो देखिए फॉर्मल कैसे निकालेंगे, तो हमारा कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी होगी कार्बन की, ठीक है। हमने फार्मूला लगा दिया हाफ, ठीक है, ये हमने फार्मूला लगाया, हाफ लिख दिया। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बाद नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 0 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 2 4 द 8, तो हमारे क्या हो गया, 4 - 4, तो 4 - 4 कट जाएगा, +4 - 4, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो हमारा कार्बन पे भी 0 हो गया। तो देखिए कार्बन पे भी 0 है, यालेस पे 0 है, खाली यहाँ पर -1 है, इस वाले ऑक्सीजन पे, इस वाले ऑक्सीजन पे -1 है। तो चलिए अब आपको निकालना, ये 2 माइनस कौन से किस पे चार्ज है आपको निकालना आ गया, ठीक है। ऐसे निकालिएगा फॉर्मल चार्ज निकालने की ये तरीका है। अब चलिए हम टोटल चार्ज आपको लिख के दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए कितना आया था हमारे याले ऑक्सीजन पे 0 आया था, याले कार्बन पे हमारा 0 आया था, ठीक है। याले ऑक्सीजन पे हमारा -1 आया था, और याले ऑक्सीजन पे हमारा -1 आया था, तो टोटल हमारा कितना हो गया, -2। तो देखिए वही -2 लिखा हुआ है ना, तो देखिए फॉर्मल चार्ज मैंने निकाल दिया आप लोग को। ऐसे ही फॉर्मल चार्ज निकलता है, कई सारे मॉलिक्यूल्स के फॉर्मल चार्ज आप लोग निकालिएगा। और मैं आप लोग को एक बता रहा हूँ, जैसे मैंने CO2 का क्या निकाला है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो आप CO2 का हमारा फॉर्मल चार्ज निकालिएगा, ठीक है। फिर CO2 का फॉर्मल चार्ज आप लोग घर पे निकालिएगा। CO2 का क्या स्ट्रक्चर होता है आपने ये देखा है, ये स्ट्रक्चर ये, इसका फॉर्मल चार्ज आप लोग घर पे निकालिएगा। कैसे निकलता है, ये ऐसे ही निकलेगा, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा फॉर्मल चार्ज निकल आएगा। CO2 का फॉर्मल चार्ज हमारा 0 होता है, लेकिन आप लोग घर पे निकालिएगा। कार्बन का भी 0 रहेगा, ऑक्सीजन का भी 0 रहेगा, दोनों ऑक्सीजन का 0 रहेगा, एक कार्बन का भी 0 रहेगा। तो आप लोग घर पे निकालिएगा CO2 का फॉर्मल चार्ज, ठीक है। समझ में आया, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो जैसे कोई भी थ्योरी रहती है तो उसकी लिमिटेशंस होती है, बहुत सारी लिमिटेशंस होती है। तो ऐसे हमारी जो है ऑक्टेट रूल की भी कई सारी लिमिटेशंस है, 5 लिमिटेशंस है, ठीक है। तो इसकी लिमिटेशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा, ठीक है। आज के लिए मेरा इतना ही टॉपिक था, जो कि आज मैंने आपको पढ़ाया लुईस मतलब कौशल लुईस अप्रोच क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बताते हैं, उसके बाद मैंने आपको बताया फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, फॉर्मल चार्ज निकालने की तरीका बताया आपको, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोग सीखेंगे, ठीक है। धीरे धीरे करके आप लोग को मैं सिखाऊंगा, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग घर पर बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। और अगर मैं इसके बाद आप लोग को बताऊँगा
क्या बताऊंगा, मतलब इसकी लिमिटेशन बताऊंगा। हर थ्योरी आती है उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है, तो इसकी भी बहुत सारी लिमिटेशंस है, जिसमें 5 लिमिटेशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मतलब ऑक्टेट रूल सब कुछ फॉलो करता है, ऑक्टेट रूल में भी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को पढ़ाऊंगा। अगर आप लोग को ये मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, हमारे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, अलविदा लेते हैं।